पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अगर एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन हुआ तो क्या, तो यहां पे देखेंगे एक ग्लास स्लैब बनाएंगे, पहले एक ग्लास स्लैब। तो इस ग्लास स्लैब पे अब रे ऑफ लाइट एक यहां पे हिट करेंगे, यहां पे एक रे ऑफ लाइट हिट किया। तो अभी हमने जस्ट पिछले वीडियो में देखा कि यहां पे ये नॉर्मल को देखेगा और नॉर्मल को देख के, क्योंकि ये रेयरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम है, डेंसर, तो ये कहां से कहां गया, तो आपको क्लियर कट दिख रहा है रेयरर से डेंसर में जा रहा है, मतलब एयर से ग्लास में जा रहा है। कुल कहने का मतलब है एयर रेयरर है और ग्लास जो है डेंसर। तो ये कहां जा रहा है, तो ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है। तो ये क्या करेगा, तो ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये बेंड करेगा। ये यहां से देखो, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन मीडियम हो गया चेंज, तो ये अब ऐसे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि आपको क्लियर कट दिख रहा है मीडियम हो चुका है चेंज। मीडियम चेंज होते ही टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। क्यों करेगा, सिंपल सा लॉजिक है कि एक बच्चा आपके साथ चल रहा हो, डेंजर आ जाए तो क्या करेगा, आपके पास चिपकने की कोशिश करेगा। क्यों पास में चिपकेगा, क्योंकि उसे डर लग रहा है। ठीक वैसे ही हम लाइट को इमेजिन कर सकते हैं कि ये आपके पास में चली जाएगी। बाकी इसका डीपली एनालिसिस अगर करना हो तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू रिफ्लेक्शन में वहां बताया है कि लाइट क्यों बेंड करती है। तो यहां पे देखेंगे एंगल आई ये है और ये आपका एंगल आ रहा है। ये फिर नेक्स्ट ये लाइट आगे भी तो आएगी, ऐसा थोड़ी वहां पे रुक जाएगी। तो ये लाइट के साथ क्या होगा, तो ये आप देखेंगे कि ये जो लाइट है ये यहाँ पे आगे आएगी, ये यहाँ पे आएगी। अब इस सरफेस पे क्या, तो यहाँ पे इस सरफेस पे भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये आपका डॉटेड लाइन नॉर्मल और ये आपका डॉटेड लाइन नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब अगर कोई हिंड्रेंस नहीं होता तो लाइट क्या करती, तो आपको क्लियर कट पता है कि सर ये तो ऐसे निकल जाने वाली लाइट थी, पर यहाँ पे है हिंड्रेंस, तो लाइट ऐसे तो ना जाने वाली, कुछ तो होने वाला है, या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी। सीधा जिस रास्ते पे जा रही थी उस रास्ते से तो ना जाने वाली है लाइट। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जिस रास्ते से लाइट जाने वाली थी अब उस रास्ते से नहीं जाएगी, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे बेंड करेगी ये देखिए। अब ये जो लाइट है ये अब ऐसे नहीं जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि सेम लॉजिक याद कीजिए कि बच्चा अब जो है खतरा चला गया तो क्या करेगा, आपसे दूर जाएगा, दूर जाएगा। वैसे ही लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड, कैसे बेंड किया लाइट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे ये एंगल है, मान लीजिए इसको लेते हैं I1, इसको R2, सॉरी R1, तो ये आपका है I2 और ये आपका है एंगल R2। ये सब अलग अलग है। कहेंगे सर ये लेकिन एक इंसिडेंट आया है, फिर अंदर गया है, फिर बाहर गया है, ये इन दोनों में क्या रिलेशन है, बड़ा ही कंफ्यूजन, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो इसको समझने के लिए इसको पहले देखते हैं। इसको समझने के लिए हमें ग्लास स्लैब को थोड़ा सा स्लाइड कर दिया ताकि आपको क्लियर कट दिखे ये क्या चल रहा है। तो ये रेयरर डेंसर वाली कहानी पहले यहाँ मिटा देते हैं, इसको बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। अब आप समझिए कि यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स का यूज करते हैं। तो आपको पता है स्नेल्स लॉ क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। तो स्नेल्स लॉ क्या है, तो आपको दिख रहा है सर स्नेल्स लॉ, ये तो होता है साइन आई बाई साइन आर, ये होता है स्नेल्स लॉ। अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि होने क्या वाला है तो आपको क्लियर कट यहां बता दिया जाए कि ये जो लाइट रे आई है ये ऐसे ही निकल जाने वाला है, ये ऐसे निकल जाने वाला है, ये इस टाइप से लाइट रे निकल जाने वाला है, ठीक है। इसी यहां से लाइट रे निकल गया, ये जो लाइट रे I1 जो है था, तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो लाइट रे था ये ऐसे ही निकल जाता। अगर ये ऐसे निकल जाता और ये घूम फिर के निकला है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या पैरेलल शिफ्ट। लेकिन अगर आपको जानना है कि ये प्रूफ कीजिए तो इसका प्रूफ देख लेते हैं बस 2 मिनट में। तो सबसे पहले इन सबको क्लियर करते हैं। तो यहां पे हमने इसको थोड़ा किनारे रखा ताकि ये क्लियरली आपको विजिबल है। ये क्या है, तो ये एयर है, ये क्या है, ये ग्लास है। इसको यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि ये एयर है और ये ग्लास है ताकि आप कंफ्यूज ही नहीं होगे। ये है आपका एयर, ये है आपका ग्लास। अब देखिए स्नेल्स लॉ इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, क्लियर है। ये क्या होगा, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है।
इसको और डीप जानना चाहते हैं कि ये क्या होगा, तो ये पता है ना, ये ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसको और क्लियरली देखेंगे तो क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, यही चीज है ये। क्लियर? तो ये हम किसकी बात किए हैं, I1 R1 की। फिर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ठीक, स्नेल्स लॉ। तो यहां पे आपको पता चलेगा, स्नेल्स लॉ लिखते ही, स्नेल्स लॉ इसके लिखते ही आपको पता चला कि यहां पे है साइन। अब I2, अब इस सेक्शन की बात करेंगे, इस वाले सेक्शन की। तो यहां के लिए अगर बात की जाए तो आपको दिखेगा कि साइन जो है, साइन I2 बाई साइन R2। अब I2 बाई R2 की बात की है, ये किसकी बात हो रही है, तो ये आपको एकदम क्लियर कट दिख रहा है। तो ये बात हो रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि यहाँ पे R2 क्या है, एयर है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास की बात हुई। ऊपर वाले में जब बात हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात हुई विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पे जो बात होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की बात हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसकी वेलोसिटी क्या लिखेंगे, तो आपको पता है कि इसकी वेलोसिटी लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। सर ये तो कुछ सेम सेम सब कुछ दिखने लगा, एकदम बहुत ही सेम सेम दिखने लगा। अगर इन दोनों को उठा के इक्वेट कर दिया जाए, दोनों को किसको किसको, इस क्वांटिटी को उठा के यहां रखते हैं और इस क्वांटिटी को उठा के यहां रखते हैं और बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं, तो क्या होगा। सबसे पहले वो जो हाइलाइटर वाली अभी क्वांटिटी है उसको उठा के यहां पे रखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कहां पे, एयर, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट कहां पे, ग्लास, इज इक्वल्स टू। तो ये जो क्वांटिटी है जो हाइलाइटेड है वो किसके इक्वल है, तो आपको दिख रही है सर इसी के इक्वल है, ये इसी के इक्वल है। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखा। तो यहाँ पे उस अब सेकंड हाइलाइटेड इस टाइम, हाँ इसको हटा के इस टाइम जो हाइलाइटेड है उसको उठा के रखेंगे, उसी के इक्वल था। तो ये लिखेंगे साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R1, ठीक है। अब इस वाली क्वांटिटी से कंपेयर करके लिख देंगे। अब इसको हाइलाइटर हटा लेते हैं। अब इसको देखिए, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये दोनों है। तो अगर मैं इसको, ये दोनों इक्वल है भाई साहब। तो यहां पे देख रहे हैं कि सर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास यहाँ पे ऊपर है और यहां पे देखा जाए तो नीचे है। तो कैसे करेंगे, पलटी मार के लिख दो, पलट के लिख दो, इक्वेट हो जाएगा। कैसे, अभी देख लो। तो इसको करते हैं सही, हाँ। तो यहां पे थोड़ा सा पेन का सहारा लेते हैं और इस क्वांटिटी को अब उल्टा करके लिखेंगे। उल्टा करके क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। तो इन दोनों को अगर मिलाना है, एक उल्टा एक सीधा है, दोनों को मिलाना, जैसे ये एक उल्टा एक सीधा, दोनों को मिलाना है, क्या करना है, एक को पलट देना है, तभी ये दोनों मैच करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू मैथ्स, ये सब मैथ्स है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्लियर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इज इक्वल्स टू साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन I1, सॉरी I2, साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन I2। हाँ ये तो हो गया सर। तो इसको मिटा सकते हैं, मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तो यहां तक सर सब कुछ क्लियर दिख रहा है। आगे की स्टोरी बताओ कि आगे क्या होने वाला है। तो आगे बस इतना ही होने वाला है कि R2 और I2 ये दोनों इक्वल, सर ये कैसे आपने बोल दिया, ये दोनों इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल्स और इक्वल। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैथ्स कह रहा है। मैथ्स क्या कह रहा है कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पे जो अल्टरनेट एंगल है वो है इक्वल। तो यहां पे लिख देंगे कि यहां पे कि I2 इज इक्वल्स टू R1। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है, मैथ्स में कौन कह रहा है, अल्टरनेट एंगल है ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। बस ये चीज हमें मिल गई। तो इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है R1 और ये जो क्वांटिटी I2, मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल हो गए भाई, इक्वल हो गए।
तो जैसे ही नीचे की दोनों क्वांटिटी इक्वल हुई, वैसे ही आपको पता चला कि जब नीचे वाले ही इक्वल हो गए और इक्वल टू का सिंबल लिखा ही है, तो ऊपर वाले भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कैसे, ये सिंपल मैथ है एकदम, इससे सिंपल मैथ देखिए ये कितना सिंपल वाला मैथ है कि यहाँ पे लिख गया 5/1 इज इक्वल्स टू x/1। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि 1 और 1, देखिए 1 और 1 बराबर है, तो अब 5 और x बराबर होंगे और आप लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 5। लिखते हैं ना मैथ्स में, हाँ बस वही यहाँ पे काम करना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे उठाएंगे, हाँ यहां से आपको पता चला साइन, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों जैसे ही इक्वल हुए तो नेक्स्ट हम क्या लिख देंगे, तो साइन I1 इज इक्वल्स टू साइन R2। ये तो गजब हो गया, क्योंकि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर हुए, तो इसका मतलब वही है जो मैंने स्टार्ट होते ही बताया था। इसका मतलब ये है कि ये सेम जो है पैरेलली निकलेगा। ये कैसे निकलेगा, तो ये इसको किनारे करके देखेंगे तो ये पैरेलली निकलने वाला। ये कैसे निकलेगा, तो इसको क्लियरली कर देख लेंगे, ये इसको थोड़ा सा इधर करके देखते हैं, तो इसको इधर करके देखेंगे तो ये कैसे निकलेगा, तो ये इससे नहीं, एक काम करते हैं डैश्ड लाइन ही ले लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। ये जो लाइन है ये कैसे निकलेगा, ये लाइन, तो ये लाइन ऐसे निकलने वाला था, एकदम इसके पैरेलल। कैसे, एकदम इसके पैरेलल। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसी को कहते हैं लैटरल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बुक्स अलग अलग नाम है। तो इसको कहेंगे लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट या पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट। तो यहां पे हमको पता चला कि लाइट जब एक ग्लास में एंट्री करके बाहर निकलेगी, तो ये जो लाइट रे निकलने वाली थी और अब जो निकली है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब ये जो पहले वाली लाइट रे होने वाली थी और ये जो घूम फिर के जो निकल रही है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, तो आपको क्लियर दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। कैसे हैं, पैरेलल है। तो ये हमने यहाँ पे खत्म कर लिया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि तब क्या होगा जब ढेर सारे मीडियम रख दिए जाए, अभी तो मान लीजिए पैरेलल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट या उसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट आप कह दीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन तब क्या होगा जब ढेर सारे मीडियम, क्या बात कर रहे हैं, अभी इसको थोड़ा क्वेश्चन में डाल के ही देख लेते हैं ऐसे।